वेलकम बैक टू आरती ठाकुर मयारीज न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूँ आरती ठाकुर मयारी और आज मैं आपको एक नई जगह लेके जा रही हूँ। हाँ, उससे पहले ये बता दूं कि आप लोग कहेंगे कि इतनी गर्मी के मौसम में ये इतना मोटा सा, ये ऊनी सा ये क्यों पहना है। पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, लाहौल स्पीति से। हमारे यहाँ के वेदर के बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ का वेदर एग्जैक्टली कैसा है। सडनली यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है और अभी के मौसम की तो मैं बात ही नहीं कर सकती कि एकदम से यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, एकदम ठंडा मौसम। तो हाँ, अब मैं आती हूँ वापस अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको उदयपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे, जो कि रोड से नापेंगे तो वहां से ऊपर बहुत सा है, एक पहाड़ी पे जो है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है और मेरे दादा एक समय में वहां रहते थे। आज की डेट में वो है नहीं, स्वर्गवासी हो चुके हैं। और वहां की जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं आपको आगे जाते जाते सुनाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर दूं। अभी चलते हैं हम आगे। हाँ, राइड कैसे हो रही है वो भी आपको पक्का दिखाऊंगी। तो मेरा जुगाड़ देख सकते हैं आप, ट्राइपॉड लगा दिया और स्कूटी सामने इंतजार कर रही है कि अभी हमको राइड पे चलना है। जगह का नाम है खबला, तो अभी चलिए मेरे साथ में खबला। स्कूटी को वहां पे खड़ा कर दिया है मैंने और यहाँ पे आज मैं नई जगह से आई हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ से एग्जैक्टली रास्ता है या नहीं है, बट मैंने सुना था कि एक यहाँ से भी रास्ता है। तो बारिश भी हो रही है, करें क्या। अब यहाँ से जाती हूँ मैं जरा, ये वाला एडवेंचर देखिए। मैंने अपने लिए पानी भर दिया है क्योंकि ऊपर मुझे नहीं लगता कि पानी होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से कहाँ से जाऊंगी, देखते हैं, जय माता दी करते हैं जरा। यहाँ पे तो पैर टिकाने भी मुश्किल हो रहे हैं, यहाँ से कैसे जाएंगे। 2 बार तो मैं फिसल चुकी हूँ यहाँ से, फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। चींटी वाली स्टोरी पढ़ी है मैंने बचपन में। फिलहाल फोन को जेब में रखते हैं, नहीं तो स्वर्गवासी हो जाएगा ये फोन। बताना मुश्किल है ये मैं कैसे कैसे आई हूँ। ये जो पौधे हैं इनके सहारे आई हूँ और थोड़ा नहीं तो मेरा स्वर्गवास हो जाता। क्या क्या लेके चली हूँ, मुझे लगा काफी बारिश होगी इसलिए छाता लेके चल रही थी, पानी की बोतल, और बता नहीं सकती ऐसी चढ़ाई थी, ऐसी चढ़ाई। और शूज स्किडी थे या वो एरिया स्किडी था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं जहां पे पहुंची हूँ कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये ट्राइपॉड लेके कितना बोझ लेके चली हूँ। वापसी में कैसे उतरूंगी मुझे पता नहीं है, बट फिलहाल जो डेस्टिनी है वहां तक पहुंच लूं वही मैं खुद को भाग्यवान समझूंगी। अरे अभी ऊपर को भी दिखाती हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे यहाँ पे कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस मैं अभी ये जो इतनी बड़ी चट्टान है इसके पास में हूँ मैं अभी। बस अभी जाना है मुझे आगे की ओर। मुझे लगता है कि मैंने जिस जगह पे जाना था मैं वो भटक चुकी हूँ, रास्ता भटक चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वो नाला तो दिख ही नहीं रहा। अरे ये तो मैं कहीं और ही आ गई। पर चलो, जहाँ पे भी आई हूँ ये अच्छा ही दिख रहा है। नर नर, ओह माय गॉड, अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गई मैं, वो तो कहीं और था हमारा। अब जाती हूँ यहाँ से वापस। जिस रास्ते से मैं आई थी उसी रास्ते से अब वापस जा रही हूँ, क्योंकि ये गलत रास्ता है, ये नहीं है। अब यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा। चढ़ना आसान है, उतरना बहुत ही मुश्किल है। इन गाड़ी वालों को आवाज़ लगाऊं क्या, मेरी हेल्प करने आओ? नहीं भाई, अब उतरूंगी कैसे? देख सकते हैं आप शू की हालत। हाँ, यहाँ से कैसे आई हूँ। वीडियो में उतना दिख नहीं रहा है तो वैसे बहुत डेंजरस था। खुद को इतना गाली देने का मन कर रहा है कि तो क्या करूँ, खुद को कैसे गाली दूँ। उतर के वापस पहुंच गए अपने फटफटिये के पास और आप यकीन नहीं मानोगे कि वहां से मैं सडनली फिसल गई और मैंने यूं करके प्रेशर दिया और यहाँ पे एक जर्क लगा। अबे यार, बता नहीं सकती, ऐसा एडवेंचर ठीक नहीं है। मुझे लगता है कमेटी से जोक सुनाऊं। अरे अभी मैं कहाँ थी, मैं वहां थी और सोचो तो वहां से आगे कहाँ था रास्ता, और मैंने इसी पहाड़ी पे भटकने होना था। आप देख सकते हैं, देखो अभी कहाँ है यार मेरा वो खानदानी।
घर जो जिसको कहते हैं पुराना जगह, वो तो बहुत दूर है। और अगर मैं वहां से आगे आ भी जाती ना, यहाँ कहीं अटकी रहती। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लगता है यही है वो रास्ता जिसकी बात मेरे बड़े भाई ने करी थी, मेरे एसपीओ भैया ने। उन्होंने कहा था कि यहाँ से कहीं से है रास्ता, बट इसकी शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये तो सेम वैसे ही है। एकदम ऊपर को चढ़ूंगी तो एकदम फिसल जाऊंगी। यहाँ से रिस्क नहीं ले सकती, मुझे लगता है मुझे आगे से जाना चाहिए। और भैया मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ से रास्ता एग्जैक्टली ये है वो खवला नाला, और यहाँ से ऊपर है हमारा नौतोड़। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, ये तो भैया ने कहा कि नौतोड़ देख रही हो क्या अपना, तो मैंने कहा कि हाँ। अब ये बीच नाले नाले से जाना पड़ेगा मुझे काफी ऊपर, और मैंने सुना है कि यहाँ पे भालू, चीता बहुत कुछ होते हैं। फिर भी चलो, जय माता। देखो कैसे कैसे रास्तों से आई हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि काफी अच्छा है। एक पैर फिसला तो समझो पहुंचे सीधे वहां नीचे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खबला में। हाँ, अब पहले थोड़ी सी सांस ले लूं, फिर यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करूंगी आपको बहुत कुछ। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी वाला एरिया। यहाँ पे खतरा भी है एवलांच का शायद, यहाँ पे सोचा नहीं जा सकता काफी कुछ। वो देखो काफी दूर आने के बाद एक ये कुछ टेम्परेरी सा घर आपको दिख रहा है ना, इसकी भी कुछ कहानी है। पहले इसके छत पे जाऊं तब आपको कहानी सुनाती हूँ। देखो बिल्कुल लो, मैंने अपना ट्राइपॉड सेट कर दिया है, और अभी जो है अभी तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। एक बीच में जब मैं आई थी तो यहाँ पे ताला नहीं था, शायद मेरे दादाजी ने ये लगाया होगा। 3 दादा है मेरे, 2 दादा नहीं थे, 1 दादा है। हाँ ये देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं इस पुराने घर की आपको कहानी बताऊंगी। पहले क्या था कि मैंने सुना था, बचपन की बात है, मैंने सुना था कि मेरे 3 दादा हैं। तो जब हम घर आते थे वहां पे मेरे 2 ही दादा थे, तो हमको समझ नहीं आता था कि मेरे तीसरे दादा गए तो गए कहाँ। तो एक बार हम लोग छुट्टियों में आ रहे थे, मैं, मेरे पापा और मेरी सिस्टर। तो अचानक से क्या हुआ, उस समय जो है कि बसेस नहीं चलती थी, यहाँ से पैदल चलते थे हम लोग। तो हम लोग वहां से 5-6 किलोमीटर दूर आए, पैदल ही आए, और उसके बाद में यहाँ पे अपना सूटकेस छुपा दिया, कहीं पे नाले में छुपा दिया। और उसके बाद में हमारे पापा हमको, मतलब यार चल चल के ही थक गए हम लोग, तो इतनी दूर ले क्या है। तो अचानक से हमको लगा ये कैसा घर है, तो बोला तेरे दादा वहां है, वो भेड़े चरा रहे थे यहाँ पे। हमारे पास में बहुत सी भेड़ थी, तो उस समय जो है कि मेरे दादा यहाँ पे भेड़ चराया करते थे, और वो यहीं पे रहा करते थे। यहीं पे अंदर भेड़े भी रहती थी और दादा भी रहते थे। तो जब हम आए तो हमको लगा ऐसा कैसा घर है, अंदर का लाइफस्टाइल देखा, अरे ये तो अजीब ही है, ऐसे कौन रहता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी सिस्टर छोटी सी होती थी बेचारी, वो मतलब मुझसे तो बड़ी है, बट वो कुकिंग के मामले में वो उसके ऊपर पहले से प्रेशर पड़ा हुआ है, तो वो ही कुकिंग करती थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा कुछ भी काम। तो जब हम यहाँ पे आए तो उसको बोला कि अब जब तू रोटी बना ले, तो उसने कहा कि चकला बेलन कहाँ है, छाले माशू विदेर गुड़ हो जादे बना ले भी रोटी, ऐसा बोला हमको। अरे बेचारे यार, मान लो कि मैं शायद 6th में पढ़ती होंगी, वो 7th में होगी। उस टाइम के बच्चे काफी छोटे होते थे, आजकल के बच्चे तो एडवांस्ड है। तो उसके बाद में बेचारी मेरी बहन ने जो है वो हाथों से रोटी बनाई, जैसे तैसे। अंदर एक चूल्हा सा था, चूल्हा मतलब ओपन सा चूल्हा, उसमें ओह 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 मुझे हाँ ट्राइपॉड जाने वाला था दोस्तों। मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि अचानक से ये ना यहाँ पे बैलेंस नहीं है, और हवा इतनी तेज चली थी कि ये एकदम से गिरने वाला था, और मैंने इसको कैच कर लिया। अभी थोड़ा सा एंगल बदल दिया और ये थोड़ा सा वाइड कर दिया, अब शायद ये टिका रहेगा। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, उसके बाद में चले गए। उसके बाद से लेकर मुझे पता है कि खबला करके एक जगह है। तो अभी ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं अंदर का कुछ दिखा सकूं, अदरवाइज मैं दिखाती। तो यहाँ काफी कुछ इंटरेस्टिंग था। फिलहाल मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से लोकेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, कंटिन्यूटी में मैं स्टोरी नहीं सुना सकती, नहीं तो दर्शकगण जो है वो बोर हो जाएंगे। पहले मैं कुछ कुछ लोकेशन दिखाऊंगी, फिर बीच बीच में जो जो स्टोरीज है वो आपको सुनाऊंगी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, क्योंकि आप लोग बोर ना हो वो मेरी जिम्मेदारी है।
ये देखो, बिल्कुल आओ, यहाँ पे ये जो बड़ी सी चट्टान है ना, नीचे कमरे में एक दीवार इसकी है। ये देखो जैसे लाहौल के पुराने घर होते थे सेम वैसे ही बना हुआ है, मिट्टी वगैरह इसमें बिछा के। हाँ, ये जो बड़ी सी चट्टान है इसके सहारे जो एक दीवार नीचे रूम में है। और इस तरफ क्या था ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, कि ये भी शायद उस समय भेड़ें ज्यादा होंगी इसलिए ये बनाया होगा। और ये एक होल देख सकते हैं आप, ये नीचे चूल्हा था उसके धुएं के लिए बनाया हुआ था ये। अब इससे भी ऊपर जाके देखती हूँ। अभी मैं उससे भी ऊपर आ गई, मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आग जलाई हुई है। ये गद्दी लोगों ने जलाई है या किसी और ने, मुझे नहीं पता। यहाँ पे शायद पट्टी शॉट्टी करने भी आते होंगे लोग, अखरोट भी खा के यहाँ पे फेंके हुए हैं। और इसके साथ में बिल्कुल ऊपर ये देखो, ये ग्लेशियर पॉइंट है। मुझे लगता है यहाँ से एवलांच का काफी खतरा रहता है। अरे ये तो वाइल्ड एप्पल हैं शायद। हाँ, इसमें छोटे छोटे सेब लगते हैं। ये बिल्कुल साथ में ये पहाड़ी है और कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ दोस्तों, अगर मैं इस नौतोड़ की बात करूं, पहले वही सेम ये हमारा खानदानी नौतोड़ है। पहले ये किसी एक का होगा, फिर डिवाइड होते 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 शायद 2-3 लोगों का है ये। कुछ लोगों को यहाँ पे नौतोड़ दिया, कुछ लोगों को कहीं और दिया है। तो इस तरीके से है इस नौतोड़ की स्टोरी। और हाँ, एक और स्टोरी, बीच में यहाँ पे कुछ लोगों ने, मैं प्रॉपर्ली दिख नहीं रही हूँ शायद, हाँ बीच में जो है कि कुछ एक रिलेटिव है मेरे, उन्होंने यहाँ पे बिजाई करने की कोशिश करी और इधर काफी अच्छा भी बना दिया, क्योंकि ये जो जगह है ये मेहनत मांगती है। उन्होंने काफी मेहनत भी करी, बट यहाँ से जो है कि गद्दी जाते हैं यहाँ से, और उनके काफी भेड़ें होती हैं एकदम, कई लगभग 500-600 या 1000 ऐसे भेड़ों का झुंड होता है उनका, भेड़ बकरियों का झुंड। तो वो लोग यहाँ से जाते हैं, तो कुछ भी अगर यहाँ पे बिजाई करी होगी वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ बिजाई करनी है या कुछ भी आपने क्रिएटिव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है बाउंड्री देनी पड़ेगी, ताकि कुछ भी अंदर ना आ सके, कोई भी जंगली जानवर या जो भी यहाँ से आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ये इतनी अकेली सी जगह है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ना ही यहाँ पे सिग्नल होता है। एयरटेल जियो वाले तो छोड़ ही दो, बीएसएनएल का होता है थोड़ा पूरा। वो मैंने अपने एक ब्लॉग में बता दिया था कि हमारे मयाड़ के बीएसएनएल की क्या हालत है, वो आप समझ सकते हैं। और जैसे ही आप उदयपुर से आधे किलोमीटर के आगे चले गए, ना ही एयरटेल ना ही जियो, कुछ भी नहीं चलेगा। और ये भी समझ जाएं आप, तो ऐसी जैसी जगह में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो मेरे दादा के पास में था। और मेरे दादा अकेले रहते थे यहाँ पे सर्दी गर्मी। और कुछ और भी भूत प्रेत की भी कहानियां है, खैर वो तो नहीं सुनाओगी, वो नहीं तो र्यूमर्स हो जाएगा कि भाई मैं र्यूमर्स फैला रही हूँ, वो नहीं है। बट उन्होंने जो हमको स्टोरी सुनाई है वो है। हाँ, क्या बता दिया, ये जर्जर सा घर अंदर भी मैंने दिखाना था, बट वहां पे तो लॉक लगा हुआ है। अभी मैं खोलने की कोशिश करूंगी, अगर वो खुलता है तो मैं अंदर का सेटअप भी दिखा दूंगी। एकदम पुराने समय में कैसे रहते थे, मतलब कैसे कैसे एडजस्ट करते थे। आज की डेट में हमारे पास में हर फैसिलिटी होती है, फिर भी हमको लगता है कि यार लग्जरियस लाइफ नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस जमाने में लोग कैसे कैसे जीते थे माफ करना, उस जमाने में लोग कैसे कैसे जीते थे, उन लोगों से हमको सीखना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि भाई हम लोग पहले कैसे थे। अब जो मिल रहा है, देखो डिमांड्स होनी चाहिए, हम लोग कोशिश करें कि हम और अच्छा करें, बट मुझे लगता है कि मॉडर्निटी की तरफ ना भागे, जिससे जो है हमारे रूट्स बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं और एकदम पाश्चात्य सभ्यता जो है हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। मतलब ये मेरी मान्यता है, वो जरूरी नहीं कि पूरे लाहौल वाले माने। मैं सिर्फ ये अपने ट्राइबल एरिया के लोगों को कह रही हूँ, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो मेरे ट्राइबल है, क्योंकि ये मेरा दर्द है। मैंने अपने गाँव में देखा हुआ है कि नहीं, जो बचपन से देखा है, जिसके साथ में हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, उस चीज को उसी तरीके से मेंटेन करे, उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, एड ऑन हो सकता है कि जिस चीज की हमको जरूरत है। अदरवाइज उसको बिल्कुल ही चेंज कर दे तो वो लाहौल ही नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि मैं कुछ कुछ समझा पाई हूँ अपने दर्शकों को, अगर अच्छे तरीके से समझ ना आए तो होपफुली फ्यूचर में कभी इस दिमाग में कुछ ज्यादा ज्ञान आएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ज्यादा सुरीला नहीं है, पर चलो जैसा भी है।
जुग जियो धारा रे हो गुजरो, देना मेरे गाड़ा जो बस खाओ, जुग जियो धारा रे हो गुजरो, देना में देना मेरे गाड़ा जो बस खाओ। आर्टिस्टों के लिए तो ये जगह इतनी खूबसूरत है। अब फ्यूचर का मेरा प्लान है कि हो सकता है मैं यहीं पे रहूं, यहाँ पे इसी घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। वाह, इतनी पीसफुल जगह है ना दोस्तों। आर्टिस्टों के लिए, ये गंद मचाने वालों के लिए नहीं है कि यहाँ पे आगे जो है गंद मचा दिया। सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए यहाँ पे एकदम पीसफुल जगह है। कोई मेडिटेशन करना चाहता है, कोई कुछ क्रिएटिव काम करना चाहता है, ये जो भी आर्टिस्ट जॉनर के जो भी लोग हैं, मतलब उसमें जो भी बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, वो छोड़ के बाकी अच्छी जो भी आदतें हैं, उन चीजों के लिए जगह एकदम वाव वाव है। तो अभी मैं यहाँ पे गाना गा रही हूँ तो एकदम पॉजिटिव से एनर्जी आ रही है। मतलब इस कुछ चीजें ना एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, वो भाव से ही समझना होता है। मैंने दरवाजा खोल दिया। हाँ, एक बार मैं पहले भी आई थी, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बनाया था और आप देख सकते हैं। हाँ, अब जितनी मेरी कैमरे की क्वालिटी होगी उसकी। अरे यहाँ तो बहुत कुछ सड़ चुका है, देखो। ये तो फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो भेड़ बकरी रहते थे। वल्ज ये पता है आपको किस लिए? ये बर्फ फेंकने के लिए। और जो बड़ी सी चट्टान मैंने आपको बताई थी, देखो ये है वो बड़ी सी चट्टान। हाँ, यहाँ तो दो दो वल्ज हैं। अभी यहाँ पे ये मिट्टी की परत है या गोबर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये है हमारा वो पुराना वाला खबला का रूम। ये तो सारा सड़ चुका है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, अब एक और बात, ये लकड़ी देखो, ये शूज। आओ, ये एक टेम्परेरी सा, देखो यहाँ पे सोते थे मेरे दादा, और वो कैसे सोते होंगे हम समझ सकते हैं। और हम लोग तो 16 इंच का गद्दा भी हमको ऐसा लगता है कि कम है। ये यहाँ पे सोते थे और साथ में यहाँ पे भेड़ बकरी भी यहीं पे रहते थे। उससे क्या होता था कि गर्माहट बनी रहती है। और ये है वो चूल्हा, यहाँ पे आग जलाई जाती है। और होल के लिए वो है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये कुछ कुछ सामान देख सकते हैं आप, कितनी पुरानी चीजें हैं यहाँ पे। क्या क्या है मुझे तो ये भी नहीं पता। किस समय का, देखो मेरे दादा के समय का तवा, देखो तवा एक नंबर। ये है कुछ पुरानी यादें। इतना सा था ये जो पुराना सा ये घर। मेरा प्लान है यहाँ पे एक मड हाउस सा बनाने का। इसको प्रॉपरली उखाड़ के एक सुंदर सा मड हाउस बनाऊं मैं। क्योंकि देखो बहुत से लोग आज की डेट में काफी एडवांस्ड चीजें चाह रहे हैं, बट मैं क्या चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ एक मिट्टी का एक घर बनाऊं सुंदर सा। हर चीज जो है वो मेंटेन करने के ऊपर होती है। अगर आप लोग मान लो कि चाइना के लोगों को देख के चाइना का डिजाइन यहाँ लाओगे और मेंटेन नहीं कर पाए तो वो भी फेल है। बट मैं क्या हूँ, मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ अपने पुरानी चीजों को देख के, चाइना को देख के नहीं या उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को देख के नहीं, अपनी पुरानी जो भी हमारे रूट्स में था, जो भी हमारे पुराने घर थे, जो भी हमारा लिविंग स्टाइल था, मुझे वही पसंद है। और फ्यूचर में आपने, अभी मैंने आपको शायद ये नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्यूचर में हो सकता है, ये मेरी कमिटमेंट है कि भाई यहाँ पे एक मड हाउस बनाऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं बट बनाऊंगी, और उसका भी एक ब्लॉग डालूंगी। और जो जो मेरे मेहमान आना चाहता है उनके लिए एडवांस में इनविटेशन दे रही हूँ और मोस्ट वेलकम। इस जगह से मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, अभी मैंने सोचा थोड़ा सा और ऊपर तक जाके आ जाऊं, हो सकता है उस पहाड़ी पे चढ़ पड़ूं। वाह, अब मैं सच में वहां जाना चाहती हूँ।
वीडियो में कसम से मैं बता नहीं सकती, ये अगर 0.5 में कैच हो रहा होता ना तो समझ आता। वो नीचे वो एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी सा, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के, लहर लहर के होठ पर वफा की है। सच सच कहना, देखो जो बहुत से लोग हैं जो व्यू करते हैं बट लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इस सुंदर से इस नजारे को देख के उनको कसम है कि इस बार जो है कि कमेंट बॉक्स में पक्का बताना कि ये वाला व्यू कैसा लगा। ये अच्छा आसन है, यहाँ से देखूंगी मैं वहां का नजारा, जस्ट लाइक वाव जिसको कहते हैं ना, वो फीलिंग है यहाँ पे। हाँ, मेरे साथ में अगर मेरे वीडियोग्राफर भी होते और मेरे दूसरे पार्टनर्स भी होते तब इस ट्रिप का थोड़ा सा और मज़ा आता शायद। अभी मुझे अकेले हर चीज़ हैंडल करनी पड़ रही है और अपनी खुशी को बयां, ये तो खैर ये तो डेड माध्यम है, एकदम डेड। ये आपके पास में कब पहुंचेगा मुझे क्या पता। अगर मेरे साथी मेरे साथ में होते तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनको मैं लाइव अपना एक्सप्रेशन दिखा रही, यार क्या मजा आ रहा है और मैं कितनी ऊपर आ चुकी हूँ यार, वो बहुत नीचे है वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर हाँ, अभी एक काम रह गया जो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे बिजाई करी हुई थी पहले एक समय में, कब करी थी वो पता नहीं है, वो दिखाना है। उसके बाद में ब्लॉग का करते हैं। एंड फिलहाल मैं यहाँ बैठ के कुछ सोचूं, कुछ इमेजिन करूँ, कुछ क्रिएटिव करने की सोचती हूँ। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ नीचे की ओर और जो मैंने कहा था कि यहाँ पे बिजाई करते थे, तो जब मैं आई तो मुझे लगा यहाँ पे तो नामो निशान ही नहीं है कहाँ पे बिजाई करते थे। तो ये जो भी ये उतराई वाला पोर्शन है जहाँ पे ये हरा हरा कुछ लगा हुआ है, पहले यहाँ पे पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक बिजाई करी जाती थी। यहाँ तो नहीं करते थे, ये है ऊपर वो, और यहाँ पे बिजाई करी थी ऐसा सुना था मैंने, देखा नहीं था बट मुझे बताया था कि यहाँ पे ये पूरे एरिया में बिजाई करी थी। और वहाँ नीचे, अब आपको ये देख के लग रहा है क्या यहाँ पे बिजाई भी हो सकती है? हाँ, तो समझ सकते हैं कि यहाँ काफ़ी मेहनत होनी है तब जाके ये बिजाई का प्रोग्राम होना है। ये देखो यहाँ पे बिजाई करी थी और यहाँ पे भी, ये पूरे एरिया में भी बिजाई करी थी। बट प्रेजेंटली ये ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम बंजर पड़ी हुई ज़मीन लग रही है। यहाँ पे बहुत मेहनत होनी है। फ़िलहाल अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है और मुझे एकदम ठंड लग पड़ी है। अभी मुझे वहाँ नीचे पहुँचना है। तो अब मैं वापस पहुँच चुकी हूँ अपनी स्कूटी के पास में और मुझे लगता है कि खपला के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। इस हमारे ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ही ठाकुर मयाड़ी के परिवार को और बढ़ाने में मेरी मदद करें और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अब किसी नए मोड़ पे। बाय बाय।